हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन आईक्यू 2.0। तो दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जिनका एग्ज़ाम 3 अगस्त 2025 में है, पुलिस वाला। फ्रेंड्स वैसे तो ये वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी जो अदर एग्जाम्स देंगे, चाहे वो बीडीओ बीपीडीओ का हो, पटवारी का हो, कनिक सहायक का हो, उत्तराखंड में जो भी एग्जाम होते हैं उनके लिए सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि आजकल जो है यूके ट्रिपल एससी ने अपना पैटर्न को थोड़ा चेंज कर दिया है, क्योंकि वो थोड़ा हार्ड ही पूछता है तो और लो लेवल इजी के क्वेश्चन भी आपके लिए बनाते हैं, और यही इजी वाले क्वेश्चन कैंडिडेट नहीं कर पाते तो वो सिलेक्शन से रुक जाते हैं। तो फ्रेंड्स पिछले कुछ पेपरों को अगर आप देखेंगे तो उसमें जो नेशनल पार्क का है, यूके ट्रिपल एससी 1 या 2 क्वेश्चन हर पेपर में आपका बना रहे हैं। वो भी किस फॉर्म में होंगे आपके, जो मिलाने वाले होते हैं आपके उस फॉर्म में होंगे। तो अगर आप ये लास्ट टाइम पे इस तरह के अगर जो क्वेश्चनों को करते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। फ्रेंड्स आप यहाँ से 3-4 नंबर ईजिली खींच सकते हैं। जो जो मैं आपको इसी तरह से इसमें जो है आज जैसे नेशनल पार्क लेके आया हूँ, अगली वीडियो में आपके लिए कोई और टॉपिक लेके आ जाऊँगा जो इसको आयोग ज़्यादा पूछ रहा है। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और टेलीग्राम में भी ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अब नेशनल पार्क की। सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? ये है हेमिस नेशनल पार्क, लद्दाख में है, जो 4400 किलोमीटर है आपका। सबसे छोटा है साउथ बटन आइसलैंड नेशनल पार्क। कहाँ पर है? अंडमान और निकोबार में है। वर्तमान में कुल नेशनल पार्क है 106। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को ये अपनाया गया था। अब उसके बाद यहाँ पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? फ्रेंड्स इसको याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप बस 1-2 बार इस वीडियो को देख लीजिए, वैसे ही आपके माइंड में ये बैठ जाएगा। वहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन आएँगे या फिर आपके पास मिलान करने के लिए आएगा। आपको उनको मिलाना है बस, कुछ इतना आपको एडवांस इसमें करना नहीं है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कौन-कौन से हैं? जैसे है महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, और दूसरा है कैंपबेल नेशनल पार्क, तीसरा है माउंट हैरियट नेशनल पार्क, चौथा है रानी झांसी नेशनल पार्क, पांचवा है सैंडल पीक नेशनल पार्क। सैंडल पीक जहाँ से कलपोंग नदी बहती है, ये अंडमान निकोबार में है। छठा है मिडल बटन आइसलैंड नेशनल पार्क, सातवां है नॉर्थ बटन आइसलैंड नेशनल पार्क, आठवां है साउथ बटन आइसलैंड नेशनल पार्क। जो ये बटन वाले हैं इनको तो याद करने की उतनी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इनमें आप देखिए सब में सेम ही है, ये बटन 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 आइसलैंड करके ऐसे याद कर सकते हैं अगर आपको याद करने में दिक्कत होती है तो। आठवां है फिर ये साउथ बटन आइसलैंड नेशनल पार्क। उसके बाद नौवां है गलाथिया नेशनल पार्क। तो ये हो गए हमारे कंप्लीट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नेशनल पार्क। फ्रेंड्स अगर आपने ये वीडियो अच्छी तरह से देख ली ना, नेशनल पार्क आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको कहीं से भी इसको करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको एमसीक्यू लगाने की ज़रूरत है। इसको देखने के बाद एक बार आप कहीं यूट्यूब वगैरह से एमसीक्यू लगा के देखना, अगर एक क्वेश्चन भी गलत हो जाए तो वीडियो को डिसलाइक कर देना फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें सब जो है बहुत महत्वपूर्ण करके बनाया गया है। बड़े बड़े जो एग्जाम के लेवल तक के इसमें नोट्स बना रखे हैं ये चीज़ें। अब उसके बाद है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कौन कौन से हैं? पहला है पापीकोंडा नेशनल पार्क, दूसरा है श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, तीसरा है राजीव गांधी नेशनल पार्क। ये है आंध्र प्रदेश में। तीसरा है अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं? इसमें है पहला मौलिंग नेशनल पार्क, दूसरा नामदफा नेशनल पार्क, और ये दो ही इसमें इंपॉर्टेंट है। तीसरा है आपका असम। असम में कौन कौन से हैं? पहला नामेरी नेशनल पार्क, दूसरा आपका मानसबल नेशनल पार्क, तीसरा है डिब्रू सौखुआ नेशनल पार्क, चौथा है काजीरंगा नेशनल पार्क, पांचवा है औरंग नेशनल पार्क, छठा है रायमोना नेशनल पार्क, और उसके बाद सातवां है देहिंग पटकाई नेशनल पार्क। तो ये असम वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर कर देना क्योंकि इसमें से आयोग काफ़ी पूछता है, काफ़ी नेशनल पार्क। बिहार में है फिर वाल्मीकि, उसके बाद गोवा में है भगवान महावीर मोलेम नेशनल पार्क, उसके बाद छत्तीसगढ़ में है इंद्रावती, कांगेर, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, जो संजय भी कहते हैं इसको। फिर उसके बाद है गुजरात में है गिर वन नेशनल पार्क, जो सिंह के लिए ये है। और फिर ब्लैक वक नेशनल पार्क, वसंदा नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क, कच्छ की खाड़ी नेशनल पार्क, जो जंगली गधे के लिए है ये। और फिर हरियाणा में है आपका सुल्तानपुर और कालेसर नेशनल पार्क।
और इसको आप इस तरह ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, जैसे ब्लैक गिर वांट्स टू मैरी कच्छ, इस तरह से भी याद कर सकते हैं, ट्रिक बना रखा है यहाँ पे। और उसके बाद है जम्मू कश्मीर में कौन सा नेशनल पार्क है, दाचीग्राम नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क और किश्तवाड़ नेशनल पार्क। उसके बाद है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल में कौन सा नेशनल पार्क है, पिन वैली नेशनल पार्क, सिबल बारा नेशनल पार्क, इंद्र किला नेशनल पार्क, खीरगंगा नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। जो ये ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है, इसको यूनेस्को में विश्व धरोहर में भी शामिल कर रखा है इसको। और झारखंड में कौन कौन सा है, बेतवा नेशनल पार्क, जो एक ही इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर याद रखना। कर्नाटक में है बांदीपुर नेशनल पार्क, अंशी नेशनल पार्क, बन्नेर घाटा नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क और नागरहोल नेशनल पार्क। उसके बाद केरल में है एराविकुलम नेशनल पार्क, मिथिलेकेटन शोला नेशनल पार्क है ये, यहाँ के नाम भी खतरनाक ही होते हैं। पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, अनाईमुडी शोला नेशनल पार्क, पंबादुम शोला नेशनल पार्क, ये केरल में है। और उसके बाद है पश्चिम बंगाल में बुक्सा नेशनल पार्क, नओरी वैली नेशनल पार्क, नौरा वैली नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क, सुंदरबन रॉयल बंगाल के लिए ये नेशनल पार्क है, सिंगलीला नेशनल पार्क, जल्दापारा नेशनल पार्क, ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद है मध्य प्रदेश में है कान्हा नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क और डायनासोर नेशनल पार्क। उसके अलावा यहाँ पर वन विहार नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, ओंकारेश्वर नेशनल पार्क, जीवाश्म नेशनल पार्क, कूनो पालपुर नेशनल पार्क। फ्रेंड्स, जो ये सबसे ज़्यादा भारत में नेशनल पार्क कहाँ है, मध्य प्रदेश में ही है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इन चीज़ों को आप जरूर पढ़ के जाना। महाराष्ट्र में कौन से नेशनल पार्क होंगे, नवेगांव नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क, बोरीविली नेशनल पार्क, तड़ोबा नेशनल पार्क, चंदोली नेशनल पार्क। फिर मणिपुर में कौन से होंगे, सिरोही नेशनल पार्क, कीबुल लामजाओ एक तैरता मात्र एक नेशनल पार्क है ये। फिर मेघालय में होगा नोकरेक नेशनल पार्क और वल्फाक्रम नेशनल पार्क। मिजोरम में होंगे फिर मुरलेन नेशनल पार्क, फांगुपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। उसके बाद नागालैंड में आ जाते हैं इटांगकी नेशनल पार्क। उड़ीसा में शिमलीपाल, भितरकनिका और नंदनकानन। ये शिमलीपाल वाला तो पता नहीं कितनी बार आयोग ने पूछ लिया है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, इसलिए जरूर करना है इसको। ये सब उड़ीसा में है। पंजाब में हरिके वेटलैंड, राजस्थान में सरिस्का, रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स जिनको दराह भी कहते हैं, केवलादेव घाना डेजर्ट और माउंट आबू नेशनल पार्क है। सिक्किम में कंचनजंगा मिश्रित, यूनेस्को में इसको शामिल किया गया है। उसके बाद तमिलनाडु में आ जाते हैं मुदुमलाई, मुकुति, इंदिरा गांधी, गुईनडी, मन्नार की खाड़ी मरीन और पालनी हिल्स। उसके बाद तेलंगाना में आ जाते हैं आपके महावीर हरिना वनस्थली, काशु ब्रह्मानंद रेड्डी और मृगवानी। फिर उसके बाद त्रिपुरा में आ जाते हैं क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क और वाइरान राजबाड़ी नेशनल पार्क। वाइसन है ये, वाइसन राजबाड़ी नेशनल पार्क है। यूपी में होगा फिर दुधवा नेशनल पार्क है। तो ये थे भारत के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो नेशनल पार्क है। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना फ्रेंड्स, चाहे वो यूके ट्रिपल एस सी हो, यूके पी एस सी हो या सेंट्रल लेवल तक की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों अब मैंने आपको ये टॉपिक इसलिए कराया क्योंकि अभी हाल ही में जो है आयोग का बड़ा ये मनपसंद फेवरेट टॉपिक बना हुआ है, क्योंकि इसमें से आपके एक दो क्वेश्चन वो बना ही रहा है। अगर आपके दो क्वेश्चन यहाँ से हो जाते हैं तो कितनी अच्छी बात है, आपके 2 नंबर और बढ़ जाएंगे। जहाँ पर जो बच्चे लोग हैं, कैंडिडेट हैं, एक एक पॉइंट पॉइंट से नंबर से बाहर हो जाते हैं, उनसे पूछो कैसा लगता है करके। इसलिए कोई भी ऐसी गलती मत करो, कोई भी ऐसी चीज़ मत छोड़ो जो आपके सिलेक्शन को रोक दे। कुछ भी है मतलब लास्ट टाइम पे इनको पढ़ो, बस पढ़ना नहीं है, इनको रटना नहीं है। कोई चीज़ ऐसे रटते रहो, बस एक बार देख के जाओ, ऐसे देख के जाओ, वहाँ पर आपको ऑप्शन में आते हैं सब, यहाँ पर वहाँ पर आप रिलेट करके कर लोगे ईजी। जैसे कुछ कुछ चैप्टर है, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से होते हैं। जैसे नेशनल पार्क से आयोग पूछता है और एक रैंक वगैरह से पूछता है, जैसे ये भुखमरी सूचकांक वगैरह से भी कभी कभार आयोग पूछ लेता है, इनको भी कर लेना, मैं भी करा दूंगा वैसे भुखमरी सूचकांक वाले आपके एग्जाम से पहले पहले। छोटे छोटे होते हैं, इन्हीं से पूछ लेता है आयोग। और उसके बाद आयोग
जैसे ये भारत में राज्य और राजधानी उससे भी आयोग पूछने लगा है। अगर पुलिस का पेपर है वैसे उसी से पूछ मेरे को लग रहा है कि इनमें से पूछेगा, क्योंकि पुलिस का पेपर थोड़ा ईज़ी लेवल का ही बनाता है आयोग, उतना हार्ड नहीं बनाता ले और उससे पूछ भी लेगा। और उसके बाद में फिर जो है संगठन वगैरह हो गए, इनकी राजधानी जैसे इनसे भी काफ़ी पूछता है। तो ये कुछ-कुछ टॉपिक हैं, 5-6 टॉपिक हैं, जो छोटे-मोटे टॉपिक होते हैं, इनको आप जीके श्रेणी में डाल सकते हो, करंट अफेयर श्रेणी में डाल सकते हो और इनसे आयोग क्वेश्चन बनाता भी है। अगर आपके यहीं से अगर आपने सब कुछ पढ़ रहा है, मान लो कि आपने सब कुछ पढ़ रखा है और आपने ये चीज़ें नहीं पढ़ रखी है, अगर आपके 3-4 नंबर यहाँ से बन जाते हैं, तो कितनी अच्छी बात है। आपके कट ऑफ में आने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएँगे, आपके रैंक आने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएँगे। इसलिए वीडियोज़ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वाली है। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और टेलीग्राम को ज़रूर जॉइन करना और टेलीग्राम जॉइन करना मत भूलना। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।